नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर नए वकील के लिए बेहद जरूरी है। न्यू एडवोकेट चैलेंजेस अडैप्टिंग बीएनएसएस 2023 यानी नए वकीलों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस 2023 के साथ खुद को कैसे ढालना है, क्या क्या परेशानियां सामने आ रही हैं और उनसे कैसे निपटना है। देखो भाई, सच कहें तो 2023 के बाद हमारी पूरी क्रिमिनल लॉ की दुनिया बदल गई है। पुराना सीआरपीसी 1973 अब इतिहास बन चुका है और उसकी जगह बीएनएसएस 2023 ने ले ली है। अब नए वकीलों के सामने दो रास्ते हैं, या तो इस नए कानून को अपनाकर खुद को अपडेट करें या फिर पुराने ढर्रे पर चलते रहें और धीरे धीरे पीछे रह जाएं। आज की इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से समझेंगे बीएनएसएस में क्या बदला, नए वकीलों के लिए क्या चुनौतियां हैं और सबसे जरूरी बात, किस तरह से इस बदलाव को अवसर में बदल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं बीएनएसएस 2023 क्या है और क्यों आया। पुराना सीआरपीसी 1973 यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उस दौर का कानून था जब देश आजादी के कुछ ही साल बाद खड़ा हो रहा था। उस वक्त समाज, तकनीक और अपराध की प्रकृति बहुत अलग थी। आज की दुनिया डिजिटल है। साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड, मोबाइल ट्रैकिंग, डिजिटल सबूत, ये सब पुराने सीआरपीसी के समय सोचा ही नहीं गया था। सरकार ने कहा कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 को लागू किया जाए ताकि प्रक्रिया तेज हो, न्याय सुलभ हो और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो सके। इसलिए अब जो वकील प्रैक्टिस में आ रहे हैं उनके लिए यह कानून एक तरह से नई दुनिया का दरवाजा है। लेकिन दरवाजा खोलने के लिए चाबी चाहिए और वो चाबी है समझ। अब जानते हैं नए वकीलों के सामने असली चुनौतियों के बारे में। देखिए, बीएनएसएस 2023 में कई चीजें बिल्कुल नई हैं। तो एक नया वकील जब कोर्ट में जाता है तो उसे दो चीजों का सामना करना पड़ता है। एक तो जज और सीनियर वकील जो पहले से पुराने सीआरपीसी के जानकार हैं, और दूसरी तरफ नया सिस्टम जो अभी अभी लागू हुआ है। चलो कुछ बड़ी चुनौतियों पर बात करते हैं। नंबर 1, नए प्रावधानों को समझना। अब हर सेक्शन बदल गया है। पुराने सीआरपीसी का जो सेक्शन नंबर 41 था वो अब बीएनएसएस में कुछ और हो सकता है। इसलिए पुराने नोट्स या बुक से पढ़ने वाले वकीलों को शुरू में बहुत कंफ्यूजन होता है। कई बार कोर्ट में गलती से पुराने सेक्शन नंबर बोल दिए जाते हैं। जज मुस्कुरा देते हैं, मगर ये नए वकील के लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाता है। नंबर 2, डिजिटल सबूत और टेक्निकल भाषा। अब बीएनएसएस 2023 ने डिजिटल एविडेंस को आधिकारिक मान्यता दी है। इसका मतलब है कि वीडियो, ऑडियो, ईमेल, व्हाट्सएप चैट ये सब साक्ष्य बन सकते हैं, लेकिन इन्हें कोर्ट में पेश करना, फॉरेंसिक सर्टिफिकेट लेना, डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी दिखाना, ये सब नए वकीलों के लिए एकदम नया अनुभव है। नंबर 3, तेज ट्रायल की बाध्यता। बीएनएसएस में कहा गया है कि मुकदमों को समय पर खत्म किया जाए। जज पर भी दबाव है कि वो डीले न करें। ऐसे में अगर नया वकील तैयार नहीं है या उसकी फाइलें अधूरी हैं तो वो क्लाइंट का केस बिगाड़ सकता है। नंबर 4, सीनियर से गाइडेंस की कमी। पुराने वकील सीआरपीसी के एक्सपर्ट हैं, बीएनएसएस उन्हें भी नया लग रहा है, तो नए वकील को सही गाइडेंस मिलना मुश्किल है। कई बार सीनियर खुद कहते हैं, अरे बेटा, ये नया कानून तो हमें भी ठीक से नहीं पता। नंबर 5, रोजगार और कंपटीशन। हर साल हजारों नए वकील आ रहे हैं। बीएनएसएस के द्वार में जो जल्दी अडॉप्ट कर लेगा वही टिकेगा। जो पुराने तरीके में फंसे रह गए वो पीछे छूट जाएंगे। आइए जानते हैं बीएनएसएस 2023 में क्या क्या बड़ा बदलाव आया है। नंबर 1, एफआईआर और ईएफआईआर का नया सिस्टम। अब आप ईएफआईआर ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, यानी कि अगर कोई अपराध हुआ है और पुलिस स्टेशन जाना मुश्किल है तो ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होगी और पुलिस जांच शुरू कर सकती है। अब एक वकील को यह जानना जरूरी है कि कैसे ईएफआईआर की कॉपी ली जाए, कैसे उसे कोर्ट में पेश किया जाए और उसकी वैधता पर कैसे बहस की जाए। नंबर 2, इंट्रोगेशन और पुलिस कस्टडी के नियम। बीएनएसएस ने कहा है
कि आरोपी को 15 दिन की कस्टडी एक साथ नहीं दी जा सकती, अब वो टुकड़ों में मिल सकती है, लेकिन 60 या 90 दिनों की सीमा में रहकर, यानी कि पुलिस हर बार रिमांड लेने के लिए कोर्ट आ सकती है। नए वकील को यह नियम याद रखना होगा ताकि अपने क्लाइंट की रक्षा कर सके। नंबर 3, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ट्रायल में टेक्नोलॉजी। अब गवाह, आरोपी या पुलिस अधिकारी को वीडियो कॉल से पेश किया जा सकता है। कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड भी होगी। अब एक वकील को तकनीकी रूप से स्मार्ट होना पड़ेगा। जिन्हें कंप्यूटर या इंटरनेट की समझ नहीं है, उन्हें भी अब यह सीखना ही पड़ेगा। नंबर 4, चार्जशीट और डिस्चार्ज के नए प्रावधान। बीएनएसएस में चार्जशीट फाइल करने के लिए तय समय सीमा है। अगर जांच अधिकारी देर करता है तो कोर्ट में वकील को इसका फायदा उठाने का अधिकार है। कई बार केस डिस्चार्ज हो सकता है अगर समय पर चार्जशीट नहीं आई। नंबर 5, गवाहों की सुरक्षा और अधिकार। गवाहों को अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बुलाया जा सकता है। उनके बयान वीडियो रिकॉर्डिंग में दर्ज होंगे। इससे छेड़छाड़ की संभावना कम हो गई है। वकील को अब यह देखना होगा कि रिकॉर्डिंग सही हुई या उसमें एडिटिंग तो नहीं। नंबर 6, बेल और कस्टडी से जुड़े नए नियम। अब जमानत से जुड़ी प्रक्रियाएं डिजिटल हो सकती हैं। बीएनएसएस ने कोशिश की है कि जेल में अनावश्यक भीड़ कम हो, यानी कि अगर आरोपी सहयोग कर रहा है तो बेल के मौके ज्यादा हैं। नंबर 7, समन्स और नोटिस। अब समन व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस से भी भेजे जा सकते हैं। इससे बचना अब मुश्किल होगा। वकील को यह जानना होगा कि डिजिटल समन को कैसे चैलेंज करें या वैलिडेट करें। आइए देखते हैं नए वकीलों के लिए सीख और रणनीतियां। अब बात करते हैं कि इन चुनौतियों से निकलकर नया वकील कैसे आगे बढ़ सकता है। नंबर 1, सीखने की आदत डालो। बीएनएसएस के हर चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ो। हर दिन एक सेक्शन पढ़ो, उसका पुराना सीआरपीसी सेक्शन देखो और तुलना करो। इससे तुम्हें सिस्टम की सोच समझ आएगी। आज जो वकील पढ़ रहा है वही कल दूसरों को सिखाएगा। नंबर 2, टेक्नोलॉजी में कंफर्ट बनाओ। ऑनलाइन एफआईआर, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ईमेल नोटिस, ये सब अब वकील के काम का हिस्सा हैं। लैपटॉप, स्कैनर, डिजिटल सिग्नेचर, ये सब अपनी किट में रखो। आज का वकील सिर्फ दलील नहीं देता, वो टेक्निकल भी होना चाहिए। नंबर 3, कोर्ट ऑब्जर्वेशन। अगर आप नए हैं तो कोर्ट में बैठो, सीनियर वकीलों की बहस सुनो, देखो वो नए कानून को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। कई बार एक सुनवाई तुम्हें एक किताब से ज्यादा सिखा देती है। नंबर 4, अपना नेटवर्क बढ़ाओ। बीएनएसएस पर वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग जहां मिले वहां जाओ। लॉ कॉलेज के टीचर्स, सीनियर एडवोकेट्स या पुलिस अफसरों से सवाल करो। जितना इंटरेक्शन बढ़ेगा उतना नॉलेज गहराई में जाएगा। नंबर 5, क्लाइंट को अपडेट रखो। अब क्लाइंट को भी नई प्रक्रिया समझ नहीं आती। उसे समझाओ कि केस में क्या बदल गया है, कौन से कागज अब डिजिटल होने लगे हैं, कब सुनवाई होगी, कैसे ट्रायल चलेगा। जितना क्लाइंट को समझाओगे उतना भरोसा बढ़ेगा। नंबर 6, यूट्यूब और सोशल मीडिया का इस्तेमाल। आज हर नया वकील अपना ब्रांड खुद बना सकता है। अगर तुम्हें बीएनएसएस की समझ है तो लोगों को समझाओ, वीडियो बनाओ, पोस्ट डालो, छोटे छोटे क्लिप्स बनाओ। लोग खुद आकर कहेंगे आपसे हमारा केस लड़वाना है। आइए देखते हैं असली बदलाव, मानसिकता में सुधार। सच कहूं भाई, सबसे बड़ा बदलाव किताब में नहीं है, वो हमारे दिमाग में है। बीएनएसएस 2023 ने सिर्फ कानून नहीं बदला, इसने सोच बदलने का मौका दिया है। अब जो वकील पुराने रूटीन से बाहर निकलेगा वो आगे जाएगा। अब बहस का तरीका भी बदलना पड़ेगा। पहले टेक्निकल गलती पर केस रुक जाते थे, अब जज सीधे कहेंगे मामले का मेरिट बताओ। यानी अब फॉर्मेलिटी नहीं, असल न्याय पर जोर है। नए वकीलों को भी अब प्रोफेशनल एथिक्स समझनी होगी। डिजिटल केस में झूठे डॉक्यूमेंट चल नहीं सकते, फर्ज वीडियो या एडिटेड चैट पकड़ में आ जाएगी। इसलिए ईमानदारी और रिसर्च यही असली पूंजी है। अब देखते हैं आने वाले समय में वकीलों के लिए मौके। अब सोचो, अगर बीएनएसएस नया है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हर नए वकील के लिए बराबर का मैदान तैयार हो गया है? अब कोई सीनियर ये नहीं कह सकता कि मुझे सीआरपीसी में 20 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि बीएनएसएस तो सबके लिए नया है।
तो जो अभी लॉ कॉलेज से निकला है वो भी BNSS का एक्सपर्ट बन सकता है अगर मेहनत करे। आने वाले सालों में कोर्ट, पुलिस और एजेंसियां सब BNSS को अपनाने में समय लेंगी। इस बीच जो वकील इस कानून को गहराई से समझ लेगा उसे हर जगह डिमांड होगी। ट्रेनिंग, सेमिनार, केस कंसल्टिंग, हर जगह ऐसे वकीलों की जरूरत होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे ये नया कानून देश के न्याय तंत्र को मॉडर्न बना रहा है, कैसे इससे वकीलों के काम करने का तरीका बदल रहा है और कैसे नए वकील इन चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। अगर आप सच में वकालत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो BNSS को अपना साथी बना लीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए, सीनियर से सीखिए और सबसे जरूरी खुद को अपडेट रखिए, क्योंकि आने वाले वक्त में वही वकील टिकेगा जो नए कानून को समझकर जनता तक उसका सही इस्तेमाल पहुंचाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय न्याय।